नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। माता गुप्त तारा साधना और एक अनसुलझी कहानी का यह अंतिम भाग है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं पिछले अनुभव को आगे बढ़ाते हुए आगे इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैंने गुप्त तारा साधना के बारे में आगे भेजने का प्लानिंग छोड़ दिया है, लेकिन कुछ दिन पहले ही आपकी एक वीडियो देखा जिसमें एक विधान है, स्वच्छ जल लेकर शमशान में गिराकर सभी आत्माओं को अर्पण करना। तब वहाँ शमशान की आत्माएं जल पीते हुए अनुभव होगा। कोई सिद्ध व्यक्ति है तो इसे देख सकता है। जब मैंने शमशान वाली घटना याद आई तो मैंने नहीं देख पाया, लेकिन एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी आत्माएं मुझे घूर रही हैं, क्योंकि यहाँ जल देने से सभी आत्माएं जल पीने आ जाएंगी। तो मेरे साथ भी हुआ। कोई नॉर्मल सी बात तो नहीं थी। मैंने भी नदी के एक घड़े से जल लेके गया और जो भी हुआ वो सब पहले ही बता चुका हूँ। फिर आगे भी जब सुना, जब शमशान में शमशान अग्नि से हवन करना होगा, और ये घटना भी मेरे इस साधना में हुआ, इसलिए सोचा आगे की कहानी आपको बताऊं। पर सब कहानी लिखने के बाद ऐसे ही रहने दिया। लेकिन कल तारा तूरी साधना जब आया, मुझे भी साधना से जुड़ी कुछ बातों को जानने का मन लगा, इसलिए अभी आपको ये कहानी भेज रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने जितना भी डिटेल में कहानी भेजा था उतना ही डिटेल नहीं कहूँगा, पर उससे जुड़ी कुछ बातें शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। गुरुजी, पहले दिन मुझे अब पता चला कि हम दोनों के पीछे अब कोई और भी है। तब ये साधना करने का उद्देश्य मुझे मिला। तब रात जो जिस विधान से करना चाहिए मैंने किया, लेकिन बीच बीच में जाप करते ही तंद्रा अवस्था आ जाता था। तो कितना जाप हुआ सब भूल जा रहा था। फिर भी रात 11 बजे से 4 बजे तक जितना जाप हुआ मैं करता रहा, यह सोचकर कि मैं कहाँ सक्षम हूँ इनकी परीक्षा को सामना करने में। याद आ रहा था जब 2 गुरु भाई मिलके काल भैरव की साधना कर रहे थे, तब उनके बीच ऐसी माया चल रही थी कि जाप करते करते 3-4 दिन बीत गया, पर उनको आभास ही नहीं हो रहा था। तो मुझे भी लगा अगर मेरे साथ भी यही माता की माया चल रही होगी तो मुझे भला कैसे ज्ञान होगा कितना जाप हुआ है। ऐसे ही सोच के पहले दिन का जाप सुबह 4 बजे के बाद रोक दिया। सोचा कि जो होगी माँ की इच्छा होगी। फिर सोने गया। तब पहले दिन सपना देखा, एक ज़मीन में जा रहा हूँ, साथ में एक बुआ का लड़का भी है। तो जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ ज़मीन की तरफ गंदी टॉयलेट है, ऐसे कि पैर रखने की जगह भी नहीं। मुझे इस सूखी लैट्रीन गंदी टॉयलेट के ऊपर पैर रखते हुए जाना पड़ा। कम से कम 200 मीटर का रास्ता होगा। तो ये पहले दिन का सपना था। दूसरे दिन सुबह उठकर फूल तोड़ने गया। तब मैंने माता तारा के बारे में यूट्यूब वीडियो में सुनने लगा। तब मुझे माता की उग्रता के बारे में पता चला कि जब रावण का वध हो रहा था तो माता तारा वही उग्र रूप को, तब मैं ध्यान करने लगा, उग्रता से भरी हुई भयंकर चंडी स्वरूप। तब मुझे माता के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ने लगी। माता को सौम्य स्वभाव जानकर पहले उनके प्रति लगाव नहीं था, लेकिन अब मेरा सोच बदल रहा था। अब माँ के इस रूप के प्रति प्यार और श्रद्धा अधिक हो गया। फिर उनके बारे में और कथा सुनने लगा। उनके बाकी स्वरूपों के बारे में जाना। एक जटा, नील सरस्वती, उग्र तारा, ऐसे ही बाकी मंत्रों का ज्ञान भी मुझे होने लगा। उनके बारे में बहुत कुछ ज्ञान मिला। तब उनकी उत्पत्ति कथा भी सुनी। भगवान शिव जब विषपान किए थे तब माता ने अपनी तारा स्वरूप में आकर शिव जी को अपने स्तनपान करवाए थे, जिसमें शिव जी एक बच्चे की तरह स्तनपान किए। फिर मुझे वो गुप्त तारा साधना जिन्न वाली साधक भैया का अनुभव याद आया, जिसमें माँ ने परीक्षा के समय अपने स्तनपान कराने के बाद उन भैया को सिद्धि प्रदान की थी। तो आज दूसरे दिन रात जब मैंने साधना करने बैठा, तब सभी पूजा, न्यास, कवच आदि करने के बाद बस मंत्र जाप करना था। तब याद आया आज मैंने दूध नहीं पिया था, और अगर अभी दूध नहीं पीऊँगा तो बाद में दूध खराब हो जाएगा। अब क्या करूँ? मैंने अब किसके लिए एक निर्णय लिया कि ज़्यादा उपवास आदि नहीं करूँगा। अपने शरीर के प्रति ध्यान देना है मुझे। तो ऐसे भूखे रहूँगा तो मेरा शरीर और भी क्षीण होने लगेगा। तब मुझे माँ की इच्छा होगी कि वो ऐसी ही माया रचाई हैं। उनके बारे में जानने के बाद मेरा भाव बदल चुका था। अब साधना में ज़्यादा माँ के प्रति प्यार आ रहा था। मैं खुद को उनके बच्चे जैसा ही मानने लगा था।
तब मन में ख्याल आया कि माँ तारा अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो मैं भी तो उनका एक बच्चा हूँ। तब मैंने जो दूध पीने के लिए रखा था वो निकाला और ऐसे ही सोच के पीने लगा जैसे माता तारा मुझे अपना स्तनपान करवा रही हूँ। फिर दूध पीने के बाद मैंने ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि आसन से उठकर मुंह धोने तो नहीं जा सकता। तब सोचा कि एक छोटा भी बच्चा भी मुंह कहाँ धोता है, ऐसे ही रहता है। तब माता के प्रति असीम भक्ति भाव बन गया था मेरा, और ऐसे ही झूठे मुंह जाप करने लगा। और जाप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ कर रहा था, एक बच्चा जैसे माँ को बुला रहा हो। अब वो मुझे प्याली लग रही थी। फिर आज सही से जाप गिनते हुए कंप्लीट किया, बिना किसी तंद्रा में जाकर। फिर जब सोने गया तब एक सपना देखा कि SBI बैंक के अंदर भंडारा चल रहा है। सब की तरह मैं भी उस भंडारे के लिए लाइन में खड़ा हुआ। वहाँ पे चेयर के ऊपर जो वाइट चादर डालते हैं वैसी चादर थी, मेरे लाइन के ठीक बगल में पड़ी हुई थी। दाल गिरने की वजह से बैंक वाले निकाल दिए। तब मैंने वो उठाने लगा ताकि नाली में जाने से अच्छा किसी गरीब के काम आ जाए। तो एक लालची व्यक्ति पूछा, ये किस लिए उठा रहे हो? मैंने अपना बताया। तब वो मुझे मांगा, मैंने दे दिया। फिर ऐसे ही 2 लोग मांगे, उनको भी मैंने दे दिया। लेकिन एक बहुत ही दुखी इंसान था मेरे बगल में, उसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन वो मांग ही नहीं पा रहा था। मैं उस व्यक्ति के मन के भाव जान पा रहा था, बहुत ही गरीब, लेकिन किसके सामने बोल पा रहा था। मैंने खुद को एक टर्किश टॉवल उसको दिया जो बहुत ही गहराई में था और वो चाह भी रहा था, तो मैंने उसके मन की बात जान ली। तब वो खुशी से चादर देकर घर की तरफ निकला, तो मैंने उसके पीछे जाकर कुछ दान दिया। फिर वह उठा तो व्यक्ति के दुख दर्द मेरे सामने थे, मैं अभी भी महसूस कर सकता था। तब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तब मैंने रोते रोते माँ से कहा, माँ आप जानते हैं मैं किसी का दुख दर्द नहीं देख सकता, मुझे ऐसा क्यों दिखाते हो? मैं कहाँ सक्षम हूँ दुनिया के दुख को मिटा पाऊँ। अच्छा होता यह मनुष्य जन्म ना लिया होता, मेरे पास 100 होता तो मैं 100 भी दान कर देता। 8 बजे नहाने के बाद थोड़ा नींद लगा, सोचा एक झपकी ले लेता हूँ। 10 बजने में तो अभी काफ़ी समय है। तब सोया तो उठा सीधे 12 बजे। अरे इतना लेट हो गया, सोचा फिर जाकर हाथ पैर धोकर पूजा अर्चन किया। न्यास के बाद फिर तेज नींद हो गई। ऐसे आसन में लेटा तो आंख लग गई, सीधे 1:30-2 बजे। तब बहुत पछताया, फिर मेरा समय खत्म हो गया है। मुझे जाप करने में 5 से 6 घंटा लग रहा था। अब कैसे 4 बजे के भीतर अपना जाप कंप्लीट करना है। आज के आलस की वजह से यह सब गड़बड़ हो गई है। फिर भी जाप करने लगा, बहुत ही दुख लग रहा था। तब जाप करते करते मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ को महसूस करने लगा जैसे वो मेरे पास हो। मैंने माँ से रोते हुए बच्चे की तरह कहा कि मैं जो जाप कर रहा हूँ सब तो आपके लिए कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है। आप मुझे यह साधना करवाएं। फिर इतनी जल्दी छोड़ दिए, ठीक 3 दिन भी नहीं हुआ है और मुझे भ्रमित करके मेरी साधना आपने तोड़ दी है। अगर इतना जल्दी ही तोड़ना था तो मुझसे आपने साधना क्यों करवाई? ऐसे ही रोते जाप करता रहा, मानसिक रूप से माँ से बातें कर रहा था। तब मुझे ऐसा लगा जैसे माँ बोल रही, तुम चिंता क्यों करते हो, अब रोना बंद करो और मैं तुम्हारा जाप स्वीकार करती हूँ। दिन में करो या रात में करो, मैं तुम्हारा जाप स्वीकार करूँगी। ऐसा ही लगा जैसे माँ चाहती हैं। और उस दिन मैं सुबह 8 बजे तक जाप किया। जितना जाप लिखा गया था उससे भी ज़्यादा जाप किया इस दिन। इस दौरान बहुत सी बातें हुई, लेकिन सब कहने लग जाऊंगा तो पत्र बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो भी, आज के बाद मेरा जाप स्पीड भी न जाने कैसे बढ़ गया है। 10 माला जाप करने में 30 मिनट लगते थे, लेकिन आज के बाद अजीब ही चमत्कार हो गया है। 10 माला करने में सिर्फ 13 से 14 मिनट लगता है, मानो मंत्र की सिद्धि हो गई हो। धीरे धीरे जाप अब 10 मिनट में आ गया है। आज चौथे दिन मेरा हवन कुंड बन के तैयार था, तो हवन करने का बहुत ही मन था। तब ख्याल आया, माँ तो शमशान में रहने वाली है और वाम मार्ग से सिद्ध होती हैं, तो मैं अगर नॉर्मल हवन करने से अच्छा शमशान की चिता की अग्नि में जलते हुए चिता के ऊपर हवन करूँगा तो और भी प्रभावी होगा। तो अभी चिता को कैसे लाऊं, यह संभव नहीं। तब मन में ख्याल आया कि हवन कुंड के सभी जगह अंदर और बाहर शमशान की मिट्टी फैला दूं और जब अग्नि प्रज्वलन करूँगा तब वहाँ की जो अग्नि है, जिसे शमशान अग्नि कहे, वहाँ से उसे ना हटाऊं। फिर आगे चलते एक आभास मिला कि सबसे पहले हवन कुंड में एक चौमुखी दीपक जलाऊं, उसको एक चिता जलाने वाली आग के प्रतीक के रूप में। तब माता महाकाली
यम मृत्यु के प्रतीक के तौर पर। और फिर ये सुझाव आया कि दीपक को जलाने के बाद देवी अथर्वशीष की एक पाठ करके उसमें चिता की अग्नि की स्थापना की जाए, और तब ऐसी ही विधि से हवन आहुति किया। सोचा एक चिता की आग पर हवन कर रहा हूँ और आगे भी इसी तरह हवन किया। खैर, कुछ दिनों की बातें मैं रहने दे रहा हूँ। इन दिनों किसी भी महिला से बात न करने का सोचा था, पर फिर भी साधिका को मना करने के बाद भी हम दोनों कुछ ज़्यादा ही व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही थी, तो निर्णय हुआ कि हम एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, अनुष्ठान के बाद ही बात करेंगे। लेकिन षष्ठी रविवार के दिन कुछ अलग हुआ, जिसकी वजह से साधिका का मैसेज आया। बताई कुछ गड़बड़ होने वाली है, शायद कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जब वह एक तरफ देवी अथर्वशीष का पाठ कर रही थी तभी उसे पीरियड हो गया। इसलिए बोली अब कैसे करूं? तो मैंने बताया कोई बात नहीं, पीरियड्स जो है प्रकृति की देन है और माता स्वयं प्रकृति है, तो फिर घबराना क्या इसमें। तब वो बोली ऐसा नहीं है, मेरा संकल्प कैसे करूं, अखंड ज्योति भी कैसे संभालूं। तब मैंने शांत करते हुए कहा कोई बात नहीं, माँ की इच्छा वो तो होगी ही, तुम माँ से क्षमा मांग लेना। और कुछ संकल्प वर्ड्स में मैंने उन्हें बताया, तब वो मेरे हिसाब से कंप्लीट किए और माँ को अखंड दीपक का ख्याल करने के लिए बोली। फिर शाम को दुखी होकर मैसेज की, बोली दीपक भी बुझ गया है, कुछ गलत हो सकता है। मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा, अब बस शांत रहो, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तब सच में कुछ होने वाला था। संकेत ऐसे मिलने लगे, मेरी बाईं आंख खुजलाना, बायां पैर भी, साथ ही साथ तेज हवा चलने की वजह से माँ की फोटो बार बार गिरना। गुरुजी फोटो के बार बार आगे की तरफ गिरने का एक संकेत दे रहा था। और भी हमारे पास के इलाके में तुषारपात हुआ था, बर्फ के गोले गिरे थे, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता था सोचा। फिर मुझे पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, बहुत कुछ अलग हो रहा था, तो भी मैं थोड़ा बहुत घबरा गया। सभी संकेतों को देखकर मेरे मन में एक दृढ़ निश्चय बनाया, चाहे जो भी हो जाए मैं किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटूंगा। भले ही उसका सामना करने का मेरी कोई औकात ना हो, लेकिन फिर भी उसका सामना करूंगा। इसके साथ आगे तैयार हुआ। तब रात 8 बजे से लाइट चली गई और जब पूजा का समय हुआ तब तेज हवा चलने लगी, बारिश भी हुई और लाइट की वजह से बहुत ही अंधेरा और सन्नाटा महसूस हो रहा था। डर था कि कोई परीक्षा होने वाली है, कोई शक्ति आ सकती है। लेकिन सभी चीज़ों का सामना करते हुए मैंने जाप को कंप्लीट किया और सोने चला गया। ऐसे ही चला गया वह दिन। लेकिन सच बोलूं, ये नॉर्मल से संकेत लगा होगा सबको। मैं भी रात बीतने के बाद नॉर्मल ले लिया था, लेकिन शाम को एक गुरु भाई का कॉल आया। तब वो बोले भैया मेरा आज साधना खंडित हो गया। वजह थी स्वप्न दोष। मैं जब सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि वो भाई और मेरा रिश्ता ही कुछ खास है, मानो दो शरीर एक आत्मा हो, मीन्स सोलमेट जैसे। हम दोनों की सोच समझ एक जैसी है, गुरुजी से जुड़े भी एक जैसे ही हैं। लॉजिकल हिंदू से स्टार्टिंग हुआ था हम दोनों की जर्नी का, और बहुत कुछ सेम टाइप है हम में। इसलिए हम दोनों सोचते हैं कि हम दोनों पूर्व जन्म में दोनों एक ही गुरुकुल में रहे होंगे, जो आज से हम फिर मिल गए हैं। और ये गुरुजी की वैष्णो देवी यात्रा कथा आने से पहले से ही हम दोनों का था। बाद में हमने जाना कि गुरुजी के कुछ शिष्य दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं। तब हम लोगों को यकीन और हकीकत में इस बात ने बदल दिया। कितना भी अजीब बात है कि मुझे अगले दिन पता चला कि यह भाई भी अनजाने अनजाने में माता गुप्ततारा की ही साधना कर रहे हैं। आज भी हम दोनों की सिमिलरिटीज़ हो चुकी हैं। बहुत ही अद्भुत लगा दोनों में समानता पाकर, पर दुख भी लगा कि उनका अनुष्ठान भंग हो गया है। तब मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आना था वह उस भाई के पास चला गया और मुझे बचाया गया है यहाँ की, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। पर गुरुजी यहाँ ये जानना चाहता था कि मेरी साधना में वो साधिका से संकेत क्यों मिल रहे थे, और साधिका की जो परिस्थिति है, देवी अथर्वशीव पाठ के समय पीरियड्स होना शुभ संकेत है या अशुभ। और एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैंने जो हवन वाली प्रक्रिया की, कोई गलती तो नहीं हुई गुरुजी? गुरुजी इस क्रम में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, पर वो सब रहने दूंगा, इसलिए अष्टमी के दिन जो घटित हुआ वो बता रहा हूँ। आज की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं शायद 10 माला जाप करने के पश्चात थक कर
थोड़ा आसान पर लेट गया। तब थोड़ी ही देर में तंद्रा अवस्था आ गया। तब मेरा हाथ पैर सब अकड़ गया, जैसे मानो पैरालाइज हो गया हो। ऐसा 3 बार हो चुका है, वो भी बता रहा हूँ। जब मैं सादिका के साथ देर रात बातें कर रहा था, तब वो अपने घर में ही डरने लगी। बोली, कोई है, मुझे डर लग रहा है। लंबी कहानी है, छोड़िए, बाद में बताना चाहूँगा। उस शक्ति को बोली साधक के पास जाना। तब वो अदृश्य शक्ति आकर उसी रात 3 बार मुझे ऐसे पैरालाइज किया और कुछ कहा था। फिर कुछ दिन के बाद भी ऐसा हुआ। वो साधिका रात को डरी। मैंने कहा, तुम्हारी कोई दोस्त होगी। तो वो साधिका मजाक में उस शक्ति को मुझे डराने के लिए बोली और वो सोने लगी। मेरा भी आंख लग गया। तब सच में केवल 20 मिनट के अंदर ही एक शक्ति आई और उसने मुझे पैरालाइज करके परेशान करने की कोशिश की, पर मैं उसको साधिका की दोस्त सोचकर छोड़ दिया तो वो वापस चली गई। तो उन दिनों 2 दिनों की तरह आज भी मेरे लेटते ही तंद्रा अवस्था आई और मैं पैरालाइज हो गया। तंद्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सो गया हूँ, फिर भी चेतना और मेरा सोच सभी जागृत था। तब देखता हूँ कि माता काली जैसी एक नीले स्वरूप में कोई आया है मेरे सिर के पास। तब मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैंने माता तारा को नील सरस्वती या फिर वो मुंह में लाल सर्कल वाली रूप होगी सोचा था, पर यहाँ माता काली जैसी एक फोटो टाइप कोई आई है। जब उनकी मुख की ओर देखा तो वो विकराल था। एक फ़ोटो भेजूंगा, उस फोटो के जैसा तो नहीं, पर उस फोटो की तरह ही भयंकर मुख दिख रहा था। ऐसी भयंकर लग रही थी। तब मैं डर गया। तब लगा कोई दूसरी शक्ति आ गई है, या फिर मैंने जो कालिका स्तुति पढ़ा था वहीं से माता काली आई हैं। रिलैक्स भी था कि माता काली आई हैं। तब उनकी मुंडमाला, उनके भयंकर मुख, बड़ी आंखें, भयंकर जीभ देखकर वापस से डर गया और तभी बुलाने लगा, हे माता पराशक्ति चंडिका। एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है। तब मैंने माता पराशक्ति चंडिका बोल माँ की महिषासुर मर्दनी स्वरूप का जो फोटो था जिसे मैंने यहाँ पूजा स्थल पर रखा था वही सामने देखा। वही फोटो मेरे सामने आया। देखता हूँ कि वो शक्ति माँ काली रूप में आई है। वो उदास हो गई कि मैं उनसे डर गया हूँ और माता पराशक्ति को याद कर रहा हूँ। शायद उनके स्वरूप में मुझे कोई परीक्षा लेने आई होंगी, लेकिन डर के मारे पराशक्ति माँ को बुलाया तो शायद उनके सामने माँ का यही स्वरूप, शायद कोई परीक्षा ना ले पाया। हो सकता है इसीलिए वह उदास हो गई। वो नाराज जैसी लग रही थी मुझे। तब वो माँ की शक्ति, ठीक है मैं आता हूँ बोल के चली गई। तब मैंने सोचा वो वापस शायद आएंगी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ और कोई सपना वगैरह कुछ नहीं। तो उठकर अपना जाप आदि 3:30 के भीतर कंप्लीट किया, फिर सोया। सोकर सुबह उठा। तब यूट्यूब पर गृहस्थ तंत्र कम्युनिटी पोस्ट आया। तब वहीं जाना। माता तारा भी माता काली जैसी ही दिखती हैं। तो कल जो सपना देखा वो सच में माता तारा का ही कोई स्वरूप था, जो मैं माता काली सोच के डर गया था। लेकिन गुरुजी ऐसा क्यों हुआ कि माता की शक्ति ऐसे ही चली गई? मेरी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन खुश भी था कि माता आई थी। तब नवमी के दिन साधिका को इसके बारे में बताया। मुझे सिद्धि की चाह नहीं है, भले ही हम दोनों के कनेक्शंस के बारे में अभी ना पता चले, लेकिन माँ मेरे पास आई, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। जब ऐसे बोला तब साधिका बोली, तुम बात को नहीं समझते हो। मेरे पास और किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं है। मैं सच्चाई जानने के लिए उतना समय नहीं बचा है। तब फिर मैं माँ को ध्यान करने लगा। तब रोते रोते माँ से उनकी सिद्धि की प्रार्थना की कि मुझे आपकी सिद्धि का मोह नहीं है, लेकिन मेरी ज़रूरत है। हे माता, मुझे आपकी ज़रूरत है, कृपया मुझे सिद्धि प्रदान कीजिएगा। और फिर नवमी के दिन मैंने पूरी तरह से तैयार था, जैसे पहले की गुप्त तारा साधना और जिन वाले अनुभव में वो भैया की नवमी में माँ आई थी। मुझे लगा माँ आज ज़रूर आएंगी, तो इसके हिसाब से पूरी तरह तैयार था। रात को मंत्र जाप के पश्चात हवन करूँगा सोच के हवन कुंड को भी सजा कर रखा था। तब जैसे ही रात को मैं जाप के लिए बैठा तो कुछ ही माला
करते ही बहुत ही तेज हवा चलने लगी। कुछ मरी हुई लाश की बदबू सी आने लगी। तब मैंने सोचा, अगर माता मुझे प्रत्यक्ष रूप में दिखेंगी तो शायद डर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा लेट जाता हूँ, ताकि माँ मुझे तंद्रावस्था में दिखेंगी तो डर भी नहीं लगेगा, जैसा कि पिछली रात को हुआ था। तब थोड़ी ही देर में नींद में मैं चला गया। जब काफ़ी देर हो गई, पानी की कुछ बूंदें गिरी शायद, तब मैं उठा तो देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। तब मैंने आगे का जाप कंप्लीट किया। सोचा अभी जाप के दौरान शायद आएंगी। फिर जाप भी बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन माँ नहीं आई। तब हवन करता, लेकिन बारिश की वजह से हवन कुंड, लकड़ी सब भीग गए थे। अब क्या करता, माँ नहीं आएंगी। तब रोने लगा, बहुत उदास हो गया कि माँ नहीं आई। तब थोड़ा गुस्सा भी लगा। उसके बाद रोते रोते सो गया। कुछ सपना भी देखा, पर मुझे मूल बातें जानना है, इसलिए जो जानना है वही अभी लिख रहा हूँ। तो अगले दिन जब उठा 10 बजे के आसपास फूल इकट्ठा करने अपनी कुटी से निकला। तब बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा और इतनी तेज बिजली गिरी कि पहले कभी नहीं सुना होगा। इतना भयानक था कि मैं बहुत ही डर गया। लेकिन मेरे सामने हमारी एक गाय वहाँ बंधी थी। वो बहुत ही डर गई और अपनी जान छोड़कर इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ भाग पाती, बेचारी बंधी थी। तब मैंने अपनी जान की परवाह ना किए उसके पास गया, उसको अपनी कुटी में लेके आ गया ताकि वो बारिश से भी बच सके। फिर उसको लाकर अपनी अनार बली आदि खिलाई और बस 2 ही मिनट लगे होंगे, बारिश पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे अगले दिन पता चला कि मेरे पूजा स्थल से लगभग 35 मीटर की दूरी पर यह बिजली गिरी है, जिससे कि एक बहुत बड़ी ऊंची पेड़ पे वो गिरी थी। इस 10वें दिन बहुत सी घटनाएं हुई थी, कुछ अस्वाभाविक थी। एक अघोरी जिस तरह रहता है, मुझे ऐसी ही गंदगी की परीक्षा हुई थी। डिटेल में बताने जाऊं तो बहुत लंबा होगा, पर फिर भी कुछ बता रहा हूं। वो गाय जिस रस्सी से बंधी थी, वो रस्सी एक मल टॉयलेट के पास से गुजरी थी, पर फिर भी मैंने उस गाय की सुरक्षा के लिए गंदगी के ऊपर कोई परवाह नहीं की और रस्सी पकड़कर उसे अपने साधना स्थल तक ले आया ताकि उसे कुछ ना हो। फिर बिजली की लाइट चली गई तो पानी बचाते हुए नहाया, लेकिन रात को लाइट नहीं आया तो और भी पानी की सुविधा नहीं थी नहाने के लिए। तब बस एक बाल्टी पानी बचा होगा शायद, उसमें भी मैंने बर्तन धोया था। तब रात को उसी पानी से नहाना पड़ा मुझे, मानो मेरे साथ एक बहुत बड़ी परीक्षा चल रही हो। जैसे मैं पहले बिना नहाए आसन माला नहीं छूता था, शारीरिक पवित्रता आवश्यक है सोचा था, वैसे ही यहाँ सब सोच बदल गया। शुद्धता बस मन की एक सोच है, शुद्ध तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये दुनिया मल के बराबर ही है। ऐसी ही सोच अब पैदा होने लगी जैसे अघोरी लोग सोचते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। फिर मुझे याद आया जब एक ऋषि ने माता तारा को सिद्ध करने का प्रयास विफल देखा था तो माता को श्राप दे दिया था। तब माँ ने उन्हें बताया कि वाम मार्ग की साधना में ऐसा ही होता है, दक्षिण मार्ग में तो माँ है। मुझे ख्याल है कि सात्विक रूप में पंच मकार पूजन करना चाहिए, जैसे मत्स्य, मैथुन, मांस इत्यादि, जो कि मैं कर सकता हूँ। जैसे सात्विक रूप में मछली के बदले मन का समर्पण करना होता है, लेकिन मुझे पता नहीं था सात्विक रूप से मैथुन कैसे समर्पण किया जाता है। तब सोचा भैरवी क्रिया में मैथुन करते मंत्र जाप करते हैं, इसी प्रभाव तो बहुत अधिक रहता है और इस क्रिया के दौरान किया गया मंत्र जाप मैथुन समर्पण करने जैसा हो सकता है। और फिर मानसिक रूप से भैरवी क्रिया करते माता की जाप किया। इसमें मैंने मन अपने आप पर स्खलित नहीं होने दिया। समय समय पर वज्रोली क्रिया के माध्यम से शक्ति ऊपर की ओर खींचता था। मैं इस विषय में अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना। मेरी सोच गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो सोच मुझे आभास हो रहा था उसका प्रयोग किया। बाद में आपकी तारातुरी साधना वाले वीडियो में पता चला कि नग्न होकर साधना करना होता है, जो कि कुछ दिनों बाद वही साधना स्थल में रहा तो मेरा स्वभाव धीरे धीरे नग्न होकर मंत्र जाप करने की ओर बढ़ रहा था। गुरुजी, इसमें एक गलती है तो बताइएगा। गुरुजी, जब यहाँ मैंने सब क्रिया करते करते जाप कर रहा था, तब उस तरफ वो साधिका सपने में देखी। ऐश्वर्या राय कोई
प्रोग्राम में आई है जिसमें वो कुछ नग्नता भरी कपड़े पहनी है। बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी उन्हें देखने। तब ये साधिका जाकर ऐश्वर्या जी को उस भीड़ से बचाने के लिए लोगों को हटा कर रास्ता बना रही थी। फिर जब ऐश्वर्या जी कार आने में देर हुई तब वो एक ऑटो एक कार भाड़ा करके उनको विदा की, जिसमें कि साधिका की फ़ोन पर सब कुछ ऐश्वर्या जी की कार में ही रह गया। उन साधिका को लगा कि ऐश्वर्या जी उनकी कोई बहुत ही करीबी दोस्त जैसी हैं, मानो दोनों में गहरा फ्रेंडशिप है। ऐश्वर्या जी भी इनको उतने ही गहरे से जानती हैं, उतने गहरे उनकी मित्रता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। साधिका उठने के बाद भी वही सब इमोशन महसूस कर पा रही थी। उन दोनों में बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग है। तो फिर मैंने बताया गुरुजी की फ्रेंड जो उनसे सिद्ध हुई है वही माता अष्टचक्र भैरवी है, क्योंकि वो अपने भैरवी रूप में आएंगी तो लगेगा कि कोई देवी स्वरूप है, हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए वो गुरुजी जिस रूप में दिखाना चाहते थे उसी रूप में तुमसे भी जुड़ी, ताकि गुरुजी के अनुभव से रिलेट करके फिर हम उसे पहचान पाए। तब वो यही जानना चाहती थी कि क्या यह सच में अष्टचक्र भैरवी हो सकती है। गुरुजी आप इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा। इसके बाद 11वें दिन अब हो गया। तब मुझे पता चला कि कल लाइट थी पर माया ऐसा बनाया गया कि मुझे इसकी आभास ही नहीं था और मुझे सभी तरह की गंदगी झेलते हुए रहना पड़ा। मुझे लगा कि ये एक तरह की परीक्षा होगी। फिर शाम को 5 बजे के तरफ माता के लिए फूलों की माला बना रहा था। हैरानी की बात है अभी सोने का टाइम नहीं था, फिर भी मुझे तेज़ नींद आई तो ऐसे ही थोड़ी देर लेटा और देखता हूँ कि एक जगह लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ तो उसी रास्ते में 15-16 की एक हाई स्कूल की 10-12 लड़कियाँ वहाँ पर रुक कर मुझे देखते हुए धीरे धीरे रास्ते से जा रही हैं। फिर जब मैं थोड़ा उनकी तरफ जाने लगा तब वो लोग डर के भागने लगे, लेकिन जब थोड़ा आगे जाकर एक जगह बैठकर पूजा सामान निकाल कर आचमन आदि करने लगा तब वो लोग फिर से रुक गए। एक बोली रुको इसकी पूजा देखते हैं, और वो पूजा देखने लगी। फिर मेरी नींद टूट गई। सिर्फ 15 से 20 मिनट ही हुआ होगा। फिर रात को कंप्लीट किया क्योंकि आज 11वां दिन था, लेकिन आज भी कोई नहीं आया। तब बहुत दुख हुआ, सोने चला गया। सपने में कुछ नहीं मिला तो दुख हुआ, लेकिन तब साधिका ने मुझे कॉल करके बताया कि कोई काली सी एक शक्ति उनके बगल में आकर खड़ी हो गई थी। तब उनको लगा जैसे उनके शरीर भारी पड़ रही है, इसलिए साधिका गुरु मंत्र जाप करने लगी। जब एक जाप पूरी हुई तब उन्हें कुछ हल्का महसूस हुआ। गुरुजी ऐसा क्यों हुआ जबकि साधना मैं कर रहा हूँ, अनुभव उनको भी हो रहा है। 11 दिन अखंड ज्योति नहीं बुझ पाया। 12वें दिन भी क्रॉस किया। 13वें दिन बुझना ठीक नहीं होगा सोचकर थोड़ा तेल डाला। तब अगले दिन मंगलवार को मुझे गुस्सा था, साधिका के जीवन से अलग होने की सोचा था। तब रात को कुछ सपना देखा जिसमें मैं नहाने गया हूँ। अंधेरा टाइप सीन था। कुछ देर रात को नहाने के शायद तभी एक कुत्ता वहाँ पर आया और अपना मुंह खोला। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपना हाथ इस कुत्ते के मुंह के अंदर हाथ डालूंगा तो मुझे सिद्धि मिलेगी। तब मैंने बिना कोई बीमारी आदि की चिंता किए अपना हाथ उसके मुंह में डाला। तब वह मुझे चाटने लगा और यह सपना यहीं ख़त्म हो गया। तब और एक सपना देखा जिसमें हम सभी स्टूडेंट खड़े हैं। तब मेरी बगल में 2-3 लोगों को छोड़कर एक लड़की खड़ी थी। किसी से पैर लगाकर उसकी चप्पल मेरी तरफ आ गया। वो टूटा हुआ चप्पल था, तो कोई उस लड़की का मजाक बना रहा था कि यह सोचकर कि मैंने जल्दी से जल्दी उसकी ओर सरका दिया, लेकिन फिर भी चप्पल को ढूंढने आगे बढ़ने लगा। तब मैंने उसे पकड़कर बोला, तुम्हारी चप्पल मैंने तुम्हारे पास दिया है, उस तरफ ढूंढने मत जाओ। तब वो लड़की हंसते हुए बोली, मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे ही बोलकर मुझे भीड़ से दूर एक तरफ ले गई और बोली, तुम मुझे जैसा चाहो कर सकते हो, और जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ गई। मैं तब जाकर उसके बगल में बैठा और थोड़ा उसके करीब होने लगा, लेकिन हैरानी की बात है जो उसकी दोस्त थी उसको भी कोई रिएक्शन नहीं था। आम तौर पर भी किसी भी लड़की के जो दोस्त होते हैं वो पीछे से फुसफुसाते हैं या हंसते हैं हम दोनों को देखकर, लेकिन यहाँ तो सब सीरियस थे, जैसे वो सब इनके दोस्त नहीं बल्कि उसके गुलाम हो। खैर ये शक्ति जो भी है मेरा स्वप्न दोस्त करवाना चाहती थी शायद, लेकिन मैं तब उठ गया और समय देखा 4:01 हुआ था। मैं तब देखा कि अभी तक
दीपक जल रहा है। तब अपने सपने के बारे में रिकॉर्ड किया और साधिका को फ़ोन करके बताया। शायद 4:30 होगा। तब वापस आकर देखा तो वह दीपक अब बुझ गया था। इसमें बहुत सी बातें हैं जो बिल्कुल अनसुलझी हैं। मेरा साधना शुरू होना, माता का आना, फिर मेरे साथ साधिका का अनुभव, 11 दिन में 14 दिन तक दीपक जलना और अंत के समय कुत्ते से जुड़ी बातें और दीपक बुझना एक अच्छे मुहूर्त में हुआ, वो सब मेरे ब्रह्मचर्य बचाते हुए। इसलिए सिद्धि कोई क्लैरिटी नहीं मिली और ना ही कोई कहानी की क्लैरिटी मिली है। इसलिए आपसे जानना चाहता कि इस तरह साधना का क्या हुआ, कृपया इसके बारे में बताएं। और जब मैं माँ पराशक्ति चंडिका को पुकारा तब माँ गुप्त तारा क्यों उदास होकर चली गई? साधिका क्या सच में माता चक्र भैरवी को देखी है? पर ऐसा क्यों? मानसिक रूप में तो मैंने भैरवी क्रिया जैसे करते हुए मंत्र जाप किया था। और किस तरह से सात्विक रूप से वाम मार्गी साधना किया जाता है तथा मैथुन कैसे समर्पण करते हैं मुझे पता नहीं है। पर यहाँ जो मैंने मन के भाव आया उसी हिसाब से किया। तब यह गलत हो सकता है गुरुजी? फिर जब साधिका दिव्यत्र शीर्ष का पाठ कर रही थी तो ऋतुस्राव हुआ। यह क्या संकेत है, शुभ या अशुभ? मेरा मातृभाव जो रोज दूध पीना और झूठे मुँह ही जाप करना, ये सब क्या गलत था? क्योंकि जब माँ के स्वरूप को जानने लगा तब माँ की साधना में ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित हुआ, भक्ति और उपासना करने बैठा, सभी तरह के नियम से परे होकर भक्ति में समा गया। क्या यही कारण हो सकता है प्रत्यक्ष रूप सिद्धि का अनुभव नहीं हुआ है? गुरुजी, इन प्रश्नों का समाधान कीजिए, आप ही कुछ बता सकते हैं। सभी चीज़ों का एक दिन तो अंत होना ही है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जैसे आपके साथ मातृ स्वरूपिणी चक्र भैरवी को एक दिन आपसे दूर जाना ही था, वैसे ही मुझसे भी साधिका दूर हो गई। हम दोनों की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी आज भी अनसुलझी रह गई है। हम दोनों की वास्तव में संपर्क क्या था? क्यों दोनों की आध्यात्मिक सोच और भक्ति एक जैसी है? क्यों हम दोनों एक जैसे अनुभव हुए? कई सवाल हैं। एक दिन दूर होना था ही तो मिले ही क्यों? अगर हम दोनों कभी ना मिले होते तो शायद अपने अपने रास्ते पर अच्छे से आगे बढ़े होते, अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे होते। लेकिन मिलने के बाद दोनों के जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। मौत से भी बदतर लगने लगा है ज़िंदगी। जबकि मैं कोई एक सिद्धि साधना करके भौतिकवादी दुनिया से दूर जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे अब इसकी भी उम्मीद नहीं है। किस अंधेरे में जन्म हुआ उसी अंधेरे के एक दिन अस्तित्व में अंत हो जाएगा। ना भौतिक ही जी पा रहा हूँ ना आध्यात्मिक। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद गुरुजी, सदैव आपका आभारी। तो यहाँ पर आपने अपने अनुभव को बहुत ही विस्तृत रूप में अच्छे से समझाया है और लगभग इसी तरह के अनुभव साधकों को होते हैं। अब जो मूल प्रश्न है उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो बात जो है कि अष्टचक्र भैरवी का संबंध आपसे और उन साधिका से निश्चित रूप से जुड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यह शक्ति जुड़ जाती हैं और मार्गदर्शन करने के साथ साथ यह भी बताती हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उनके संकेतों को गहराई से समझना पड़ता है। आपने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आपके अंदर जो मातृभाव था, चाहे वो दूध पीना हो, चाहे आपका वाम मार्गी तरीके से साधना करने के बारे में सोचना हो, नग्न होकर जाप करना हो या कोई और क्रिया करनी हो, जब तक कहते हैं साधना का जो तरीका होता है, अगर उसमें समर्पण या भक्ति भाव आ जाए तो किसी भी प्रकार की साधना और उसमें की गई गलतियां क्षमा हो जाती हैं, बल्कि वह प्रेम का स्वरूप माना जाता है। शबरी के जूठे बेर को भी भगवान राम अर्पित होते हुए उनको स्वीकार करते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि यह भी है कि माता तारा वही हैं जिनके ऊपर एक साधक ने पेशाब कर दिया था क्रोधित होकर के, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया था। तो माता हर चीज़ को समझती हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ की गलती आपसे हुई, जब माता पराशक्ति को आपने पुकार लिया। जब आप साधना कर रहे होते हैं तो इस बात का सदैव प्रत्येक साधक ख्याल रखे कि मुझे परीक्षा देनी है और अपनी रक्षा के लिए किसी ऐसी शक्ति को नहीं पुकारना है जिसकी वजह से इस साधना में कोई खंडित हो जाए या वो शक्ति आपकी परीक्षा ना ले पाए। आपको परीक्षा देनी ही है। बिना परीक्षा दिए एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकलता है। अब कोई सोचे मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, सीधे रिजल्ट मुझे मिल जाए, तो यह एक गलती होती है।
इस बात का ख्याल आपको रखना होता है। इसके अलावा एक कमी और रह गई, आपने जो मैथुन समर्पण वाली बात की थी। मैथुन का समर्पण होता है कि अपने आप का जो काम भाव है इसको पूरी तरह से समाप्त कर देना, पर आपने उस बात को ना समझते हुए मैथुन का संबंध इस बात से लगाया कि वाम मार्गी मानसिक मैथुन करना। आपने वाम मार्गी मानसिक रूप का मैथुन प्रक्रिया वहाँ पे कर दी। साधना में इसे भी गलत माना जाता है, क्योंकि हम या तो दक्षिण मार्ग से ही साधना करते हैं या फिर वाम मार्ग से ही साधना करते हैं। दक्षिण और वाम एक साथ नहीं मिला सकते हैं। तो ये साधक पर निर्भर करता है कि वह दक्षिण मार्ग से साधना करना चाहता है या फिर वाम मार्ग से साधना करना चाहता है। रही बात आपके और साधिका के जीवन की, तो पूर्व जन्मों में आपका अवश्य ही जुड़ाव रहा है। जैसे कि एक और साधक के बारे में आपने बताया था कि उनका आपसे जुड़ाव है, इसी तरह इनका भी जुड़ाव आपसे पूर्व जन्म का है। लेकिन जीवन के रास्ते अलग अलग दिशाओं की तरफ जाते हैं। हर जीवन अलग एक दिशा की ओर जाता है, लेकिन मिलने वाले मित्र कभी छूटते नहीं। और मित्र होने का तात्पर्य यही नहीं होता कि हम किसी से कुछ प्राप्त करें या किसी से जुड़ जाएं, बल्कि एक दूसरे को उसके जीवन में प्रसन्नता देना, खुशियां देना और मित्रता निभाना आवश्यक है। ना कि यह आवश्यक नहीं कि वो चीज़ जुड़ जाए। राधा कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि दोनों के प्रेम में कोई कमी थी। प्रेम का भाव कौन सा है? वह दोस्त के रूप में है, प्रेम प्रेमी प्रेमिका के रूप में है, पति पत्नी के रूप में है, भाई बहन के रूप में है, माँ बेटे के रूप में है। लेकिन सबसे ऊपर मित्रता होती है। एक मित्रता ही इतनी उत्तम कोटि की चीज है। जब सुदामा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोते हैं, उनके पैर धोते हैं। मित्रता को सीखिए। और रही बात जीवन की राह की, तो यह तो ईश्वर ही निर्धारित करता है कि आपको किस पथ पर कहाँ तक कैसे जाना है और उसका मार्ग क्या है। एक और बात है कि आप दोनों ही अष्टचक्र भैरवी साधना करने के योग्य हैं और उसमें आपको अलग ही अनुभव होंगे और शक्तियों की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि बिना उस चीज़ से जुड़े आपको भैरव और भैरवी से संबंधित सारे अनुभव हो रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। इसलिए अगर आप कोई और साधना करना चाहें और वह साधिका भी, तो भैरव भैरवी साधनाएं कर सकते हैं, खासतौर से अष्टचक्र भैरवी। तो यह था आज का इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।